नागपुर के बेसा पिपला रोड पर लंबे समय से खराब सड़क और अधूरे निर्माण के कारण नागरिकों को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की दुर्दशा और खतरनाक स्थितियों के चलते घातक दुर्घटनाएं हो रही है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग की कार्यशैली पर तीव्र नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सड़क की बिगड़ी हालत और संत निर्माण के कारण दुर्घटनाएं हो रही है और विभाग की असावधानी स्वीकार्य नहीं है। सुनवाई में यह भी सामने आया कि 1150 मीटर तक का कंक्रीट सड़क निर्माण अधूरा है और केवल 50% भाग पूरा हुआ है। इसके अलावा 300 मीटर का सड़क निर्माण केवल पेविंग ब्लॉक के साथ पूरा हुआ है। अदालत ने पीडब्ल्यूडी से अपघात की पूरी जानकारी, सड़क निर्माण की गति और सुधारात्मक उपायों की रिपोर्ट मांगी है। आदेश में कहा गया है कि आने वाले समय में दुर्घटनाएं रोकने और यातायात बाधित न होने देने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों और आंदोलनकारियों ने कहा कि उन्होंने कई बार शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नागपुर समय के लिए नागपुर से राकेश मर्जवे की रिपोर्ट। मी मिसेस वंदना रंगराव पाटील। आज माझ्या पतीचा बळी गेला ह्या रोडमुळे। आम्ही बरेच दिवसापासून अगदी भीत निघत होतो, रात्री निघायचं नाही। जेव्हापासून रोड चालू झाला तेव्हापासून ते म्हणायचे की नाही, रोड चांगला नाही, आपण रात्रीला जाऊ नये। आणि हा बळी गेला हा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे। आणि त्या माणसाने एवढे वर्ष सर्व्हिस केली, कुठेही कुणी बोट उचललं नाही, असा सभ्य माझे पती होते। आणि या कॉलनी ते 8 वर्षापासून सगळे ओळखतात की इतकं चांगलं व्यक्तिमत्व आणि स्वतःला फिट ठेवायचे ते, ना एक आजार ना एक गोळी, त्यांना स्विमिंग, योगा, त्यांचं रुटीन। एवढ्या 72 वर्षामध्ये त्यांना मी कधी हॉस्पिटलमध्ये कधी ताप बघितला नाही। आज माझ्या ह्या रोडमुळे माझ्या पतीचा बळी गेला आहे, त्याला प्रशासन जबाबदार आहे। आमच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा अशी माझी मागणी आहे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये रोड को जल्द से जल्द बनाइए और हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 15 दिन में आप नहीं कर सकते तो हमको बताइए, हम हमारे तरफ से कोशिश करके हम ये रास्ता बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे काका को न्याय मिलना चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं थी, ये सारी गलती रोड की है। कई बार यहाँ पे लाइट्स नहीं रहते हैं, कहीं पानी गिरा रहता है, उसमें चलाने वाले का कोई गलती नहीं है। हमको अंधेरे में गड्ढे नजर नहीं आते हैं तो हम गिरेंगे ही। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ स्कूल से काफी, और वो वहाँ से वैन जाती है, तो लोगों ने गाड़ियाँ कैसे चलाना, आप हमें बताइए। इसके बाद ये दुर्घटना पैशापेक्षा जीव महत्वाचा आहे। लोकांना इथे कमरेचे त्रास होत आहेत, लोक जे गाडी चालवतात त्यांना कमरेचे आजार होत आहेत। गाडी चालवताना जे खड्ड्यामधून गाडी जाते, गाडी तर मेंटेनन्स मध्ये आहेच, पण लोकांची स्वास्थ्य सुद्धा खराब होत आहे, श्वासोच्छवासाचे त्रास होत आहेत। त्याच्यामुळे लोकांनी त्याची, प्रशासनाने त्याची दक्षता घ्यायला पाहिजे। आणि आमच्या इथे जीवाचं जे रान करत आहोत आम्ही, इथे पैसे रोज आम्ही टॅक्स भरत आहोत, तो टॅक्स चालला कुठे आहे? आम्ही जीएसटी भरत आहे, तुम्ही वेळेच्या आधी आम्हाला जीएसटी मागत आहे, मग तो पैसा जात कुठे आहे? आमच्यासाठी पैशापेक्षा जीव महत्वाचा आहे, त्यामुळे प्रशासनाने याची दखल घ्यायला पाहिजे। आज एका जीवामुळे तुम्हाला काही फरक पडत नसेल, पण इथे ज्या कुटुंबावर ते संकट आलं आहे त्याच्यावर ते मात कशी करतील?